स्वागत है आपका मास्टरिंग मार्केट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा लॉन्ग टर्म शेयर के लिए। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, अब हम पहले तो हम चर्चा करते हैं कि इसका प्राइस एक्शन क्या बोलता है और इसका फ्यूचर क्या है। तो अगर हम मित्रों अगर ये देखते हैं इसका प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका हम देखते हैं कि इनिशियली ये हायर हाई बना रहा था। यहाँ पर स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने इस जगह कंसोलिडेशन किया हुआ है। और अभी जो यहाँ से अगर देखें ये ठीक है, तो ये इसका हाई है, यहाँ इसका लो है और यही इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये मेरा टाइम फ्रेम जो लिया है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सपोर्ट बनता है ये इसका मेजर सपोर्ट है। और ये आपका जो सपोर्ट बनता है ये आपका 1304 रुपये से लेके 1270 रुपये तक का सपोर्ट बनता है। और ये आप ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं 200 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 की, तो पहले भी इसने मार्च 2020 में 200 का मूविंग एवरेज जो है ब्रीच किया था, ब्रेकडाउन दिया था उसका, और उसके बाद में शार्प रिकवरी करी थी। तो अभी हम देख सकते हैं अगर हमको ये स्टॉक एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे, तो पहली बात तो ये आ ही गया है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो ग्राफ देख कैसा लग रहा है कि इसको ये 1300 रुपये के आसपास आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर 1300 रुपये के आसपास अगर हम इसको लेना चाहें तो हम क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस फ्लिप होके सपोर्ट बन गया है ना। तो अगर हमें 1300 रुपये के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कि हमें बहुत अच्छा टारगेट देगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बनती है कि जब लास्ट टाइम इसने 200 का मूविंग एवरेज जब ब्रीच किया था उसके बाद शार्प रिकवरी करी थी। आप देखें इसको कितनी रिकवरी करी थी, कितने परसेंट की रिकवरी करी थी हम ये देखते हैं, है ना। मान लो अगर 200 का मूविंग एवरेज किया था इसने ब्रीच, तो देखें कितना की करी, कितने परसेंट की रिकवरी थी। आप देख रहे हैं 78% की रिकवरी, इतना ग्रोथ किया शेयर। अगर हमें ये शेयर यहाँ कहीं मिलता है, मान लो कि 1300 रुपये के आसपास मिलता है ना, 1300 रुपये कुछ भी मिलता है ना, तो हम इसका जो एसएल है, इसका जो स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, ये इसका एक ना सपोर्ट है, यहाँ पे वीकली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट में बहुत जान होती है, तो ये इसका वीकली सपोर्ट है। तो हम यहाँ इसका एक एसएल लगा सकते हैं कि 1300 रुपये पे अगर ये मिलता है और 1100 रुपये के आसपास ये जाता है तो हम इसको एसएल ले लेंगे। लेकिन जब वो दोबारा 1100 रुपये के आसपास जाएगा हम फिर से उसकी क्वांटिटी लेंगे और हमको ये आराम से 50-60% का प्रॉफिट ईजिली दे सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि हम इसकी जो एनालिसिस कर रहे हैं वो वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो बैंक है ये मतलब फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। अब अगर हम इस बैंक का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो आप ये देख रहे हैं 10 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, है ना। और इसने इसके नेटवर्थ ईयर बाई ईयर इंक्रीज ही हुआ है। प्रॉफिट भी देखिए कितना इंक्रीज हुआ है ईयर बाई ईयर, और रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, है ना। और आप देखिए क्या स्टॉक है भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने 52% का लिया हुआ है और म्यूचुअल फंड लगभग 19% और रिटेलर्स के पास भी 19% का है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मुझे लगता है बहुत फेयर डील है। अगर ये हमको 1300 या 1400 और 1300 के बीच में मिलता है, हम इसको मतलब अपनी बकेट में भर सकते हैं। और वो बकेट कब आपका गागर में सागर बन जाएगा वो आपको मतलब 1 साल के अंदर आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। और ये स्टॉक की आप पावर देखिए कि ये जो स्टॉक है ये 13% निफ्टी 50 में इसका वेटेज है। मतलब पूरी निफ्टी 50 जो है उसमें 13% जो है वो एच डी एफ सी बैंक का ही है। तो आप ये सोच सकते हैं कितना बड़ा स्टॉक है और ये कितना डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी में, तो ऐसे तो नीचे ये जाएगा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरी अभी मतलब लॉन्ग टर्म की एनालिसिस है। अगर इसको कोई लेना चाहे तो अभी भी ले सकता है, या 1300 रुपये पे आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकता है, 1100 रुपये पे आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकता है। उसके नीचे अगर ये आता है तो मीन्स उसके बाद फिर इसका जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो आपका यही बनेगा। ये कितना रुपए है आपका
740 रुपये के आसपास। यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए स्टॉक। यहाँ आने का मतलब ये है कि पूरा कंपनी मतलब जो है डूब गया, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मिलता है तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे यहाँ पर आके, दोबारा हम इसको जो है भर लेंगे, है ना। कंपनी बहुत बड़ी है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हम तो छोटे लोग हैं, अगर उनका घाटा होगा तो हमारा भी होगा, उसमें क्या है, फिर हम दोबारा आ जाएंगे। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ऊपर जब ये जाना चालू करेगा बैंक, हमको प्रॉफिट ही देगा। 50% का तो मिनिमम प्रॉफिट मुझे दिख ही रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मेरा खुद का अपना व्यू है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी बैंक में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद से एनालिसिस करें। मेरी एनालिसिस पे बस मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद दोस्तों।